अब हम लोग देखने वाले हैं, अभी तक क्या देखा था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। वो प्लेन एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है। ए बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, एक्स जेड प्लेन हो सकता है, कुछ भी। लेकिन एक प्लेन में, यानी 2D की बात करें, मोशन इन 2D, उस केस में क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या वेलोसिटी होता है, क्या एक्सेलरेशन होता है, उसको देखते हैं। जो पहले आपने कंसेप्ट सीखा है उसी से रिलेटेड ये डेरिवेशन है। सो यहाँ पर होगा मोशन इन अ प्लेन। ओके, अब मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मान लो इस ए पॉइंट से, ये फ्री है मूव करने के लिए इस प्लेन में, कैसे भी जा सकते हैं। हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उससे हमें क्या मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो उस टाइम में हमें पता चल सकता है, जो हमने पहले भी देखा है। तो मान लो कि ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर, अगर यहाँ से इसकी बात करें, ठीक है, और दूसरा अगर पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये हमारा R1 है एंड दिस इज R2। अगर इसी कोऑर्डिनेट की बात करें तो मान लो कि ये हमारा x है एंड y है। स्मॉल चेंजिंग की बात करें, स्मॉल, और ये हमारा फिर क्या हो जाता है, x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा वाई। कोऑर्डिनेट ये चेंज हो गया। जब किसी भी प्लेन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ से चला, ऐसे ऐसे गया, ए और बी बहुत स्मॉल है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम लोग बोले कि ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अगर मैं बात करूँ ए बी, यानी सिंपल अगर इसको ऐसे मिलाया जाए, ठीक है, ए बी की बात करें तो क्या होगा, ए बी दैट मीन्स ये हमारा कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो सिंपल होने वाला है, ये वेक्टर। यानी कि यहाँ से अगर सिंपली हम लोग ये बोलें कि वेक्टर ए बी की बात करें तो आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। अब देखो, अगर ये ओरिजिन है, ए और बी है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए ओ प्लस ओ बी। देखो तो ए ओ प्लस ओ बी, या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस ओ ए। वेक्टर एडिशन देखो ना, ये हमारा माइनस R1, ये हमारा क्या है R2 है ना, ऐसा कुछ गया है, तो हमारा ए बी ऐसे मिला, ए बी दिख रहा है, रिजल्टेंट प्लस ओ बी क्या है, R2 माइनस R1। यहाँ पर R1 वेक्टर की अगर बात बोलें तो बेसिकली क्या है, एक्स आई प्लस वाई जेड। यूनिट वेक्टर के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। वेक्टर में हमने डिस्कस किया है एक्स प्लस वाई, आई वेक्टर जे वेक्टर। R2 की अगर बात बोलें सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई, ये क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई जे। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब देखो R2 माइनस R1, एक्स माइनस होगा तो सिंपल क्या होगा, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। डैट मीन्स ये हमारा R है, रिलेटिव वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अब मान लो कि ये जो मूवमेंट हुआ है ए से बी जाने में, ये टी टाइम पर था और यहाँ आने में टी प्लस डेल्टा टी टाइम लगा।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी की बात बोलूँ कि एवरेज वी एवरेज क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ से जो हमारा ये चेंज इन, इसको डेल्टा आर से करते हैं, ठीक है, स्मॉल है इसे डेल्टा आर से। सो चेंज इन जो वेक्टर हुआ है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना हुआ, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है हमारा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे। यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो हो रहा है यहाँ पर इस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास कुछ हो रहा है ऐसा। अब हम लोग फिर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो सिंपल से पता है आप क्या करोगे, यहाँ पर कर दोगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ भी इसी तरह होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये कंसेप्ट पता है क्यों लगा रहे हैं, टाइम बहुत ही स्मॉल होने लगेगा तो ये क्या है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ है बहुत ही स्मॉल होगा, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग आने लगेंगे करीब करीब। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो दिस इज क्या है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। ये क्या हुआ, dx बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। इसका मतलब जो चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमने अभी लिमिट लगाया, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है, यानी बेसिकली ये कुछ इस टाइप से है। वेलोसिटी है हमारा वी एक्स प्लस इसको हम लोग वी वाई, यानी कोई वेलोसिटी एक प्लेन में एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका क्या है, दो कंपोनेंट हम लोग के पास है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है वेलोसिटी, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, ये समझ में है। दो हम लोग कंपोनेंट में इसको तोड़ सकते हैं। अब इसको हम लोग सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या गया, वेलोसिटी। ये हमारा वेलोसिटी है, किसी प्लेन में अगर मूव हो रहा है तो हमारा वेलोसिटी आ गया। अगर इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें फर्दर, इसको अगर बोल दें कि डी वी वाई डी टी, ये बेसिक क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे। इसको यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि एक्सीलरेशन जो हमें मिलने वाला है वो क्या हो गया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यानी कि वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट है यहाँ पर और एक्सीलरेशन का भी दो कंपोनेंट है। इसका मतलब ये कोई श्योर नहीं है कि किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो दोनों कंपोनेंट हो गए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक कंपोनेंट जीरो हो जाए और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर दो कंपोनेंट, बोला कि नहीं दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी इस तरीके से हमारे पास डेरिवेशन आएगा। अब बात है कि आखिर इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं कभी कभी क्या होगा कि किसी प्लेन में आपको मोशन मिला, अभी तक तो स्ट्रेट लाइन था, सिंपल आप सारे फार्मूला लगा रहे थे स्ट्रेट लाइन का। अब यहाँ पर कोई भी यदि आपका फार्मूला जो आता है पहले किस तरीके से लगेगा वो देखो आप, यानी कि जो भी फार्मूला आपके पास था, अगर आपको वेलोसिटी सिंपल दे दिया गया है कि v है तो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन में कैसे आप कन्वर्ट करोगे वो देखने वाली बात है। तो देखो आप, अगर आपको सिंपल बोल देगा
कि x डायरेक्शन में v एक वेलोसिटी दिया हुआ है ऐसे, और एक्सीलरेशन ये है, तो किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि vx इक्वल टू ux प्लस at। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू ux t प्लस हाफ a t स्क्वायर, और vx होल स्क्वायर इक्वल टू ux होल स्क्वायर प्लस 2ax। इसका मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है इस तरह, x मीन्स सिर्फ x एक्सिस के अलोंग क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, और साथ में vy इक्वल टू uy प्लस a, दिस इज ax। ओके, x कंपोनेंट के अलोंग एक्सीलरेशन क्या है, x कंपोनेंट एक्सीलरेशन क्या है, ay t, y इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, एंड vy uy होल स्क्वायर प्लस 2ay। अब देखो, अगर यहाँ से आपको पूछे कि मोड ऑफ ए क्या है, तो सिंपल आप क्या बोल दोगे, ax होल स्क्वायर प्लस ay होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन की बात होगा तो y अपॉन x। अगर पूछे कि नहीं tan अल्फा क्या है, तो ay अपॉन ax। उसी तरह पूछ दे कि नहीं मोड ऑफ v क्या है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये तो वेक्टर का सारे, तो मैथमेटिक्स की बात आ गया, जो सिंपली आपको मैंने सारा कुछ वेक्टर सब कुछ किया है। आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप जाओ सर्च मारो एडी फ्लक्स, आपको सारा मिल जाएगा वेक्टर के बारे में, वी वाई होल स्क्वायर। तो अगर सिंपल v दिया हुआ, सिंपल a दिया हुआ, तो हम लोग उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं और इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज आने वाला है फ्यूचर में, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इस तरह किसी भी सर्टेन एंगल से हम लोग थ्रो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो आगे की तरफ भी मूव करता है, ऊपर भी मूव कर रहा है, आगे भी मूव कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल भी मूव कर रहा है, कभी वर्टिकल अपवर्ड है, कभी वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो इस केस में क्या है, दो दो उनके वेलोसिटी का कंपोनेंट है, यानी एक प्लेन में मूव कर रहा है। ओके, ये सब चीज़ों को वहाँ पर यूज होगा, आप इसको नोट करो। मान लो, अब देखो, अगर ये हमारा v दिया हुआ है क्या 5 मीटर, i कंपोनेंट ओनली है, j तो है नहीं, लेकिन एक्सीलरेशन की बात करोगे तो ये क्या है, इसका कंपोनेंट cos, तो 4 cos 60 डिग्री i प्लस 4 sin 60 डिग्री j, यानी कि एक्सीलरेशन क्या हो गया, 4 cos 60 1/2i प्लस 4 √3/2 j, यानी 2i प्लस 2√3j। एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट है। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के अलोंग अगर थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या है, ये तो हमारा 0 है, यानी कि y अगर 0 है तो y कंपोनेंट में अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग बात करते हैं कि मूवमेंट क्या हो रहा है, तो यहाँ से t = 5 सेकंड है, तो हम लोग पहले x एक्सिस की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी। तो vx क्या होगा, ux प्लस ax इंटू टी। ux क्या है हमारा, ux ये है ना 5, ax क्या है हमारा 2 इंटू 5, 15 मीटर पर सेकंड आई के डायरेक्शन में है। vy की बात करूं तो क्या होगा, uy प्लस ay इंटू टी। ay हमारा क्या है, ये 0, ay क्या है हमारा 2√3, टाइम क्या है 5, यानी 10√3j, यानी बेसिकली हमारा आफ्टर 5 सेकेंड जो वेलोसिटी है हमारा क्या बन चुका है, 15i
प्लस 10√3j, यानी कि 0 सेकंड पर, टाइम जब 0 था तो 5 मीटर्स फेंका गया, लेकिन अब इसमें y कंपोनेंट भी आ चुका है क्योंकि एक्सेलरेशन ये जो है 60 डिग्री, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है 60 डिग्री है इस ऑब्जेक्ट से, यानी एक्सेलरेशन मतलब कोई फोर्स उस पर लग रहा हो उस डायरेक्शन से, उस चीज़ों पर भी हम लोग नहीं जाते हैं। यानी मॉड, अब कोई बोलेगा वेलोसिटी तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 10√3 100 एंड 300 एंड जो भी 225, सो 5 समथिंग इतना, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात होगा कि अभी वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन है वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, tan थीटा की बात करें तो y अपॉन जे 10√3 अपॉन 15, यानी 2y√3, यानी वेलोसिटी कुछ tan इनवर्स 2y√3 एंगल पर होगा एक्स एक्सिस से, और इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से होगा। तो अभी आपको समझ, अब यहाँ से केस को चेंज भी किया जा सकता था। इस केस में क्या चेंज होता है, बोलता है कि नहीं, अब यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री से मूव कर रहा है, थ्रो किया गया है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, फिर ये बन जाता आपका, ये बन जाता 5 cos 60i प्लस 5 sin 60j। समझ में आया, इस तरीके से चेंजिंग आता है। चलो आप नोट करो।